अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट मैनी केस के वो किस तरह से आ सकता है आपके पास गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए। देखिए, हमने वही लीनियर सिस्टम लिया है जो लास्ट को उसमें लिया था वीडियो में, लेकिन चेंजिंग्स क्या किए हैं यहाँ पर, सिर्फ वेरिएशन थोड़ी बहुत दी है -1 की, उससे पूरा का पूरा आपके पास सोल्यूशन चेंज हो जाएगा। जैसे पीछे नो सोल्यूशन आ रहा था, यहाँ पर क्या आएगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अब आपको बताया कि हमने ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखना है, ठीक है। इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो हमारे पास ये मैट्रिक्स बना देंगे। R1 ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, 1 और 3 को इंटरचेंज किया रो R1 को, इसी तरह जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। ये ऑपरेशन अप्लाई किए, हमारे पास ये चेंजिंग्स आ गई, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टारगेट क्या था, इसको 1 बनाना है। ये तो चेंजिंग्स आई, इसको 0 0 0 करने में, इसको 1 बनाने के लिए आपके पास अगेन क्या ऑप्शन थी, सबसे बेस्ट ऑप्शन कि हम R2 और 3 को हमने इंटरचेंज कर दिया। हमारे पास ये 1 आया कैसे, जब हमने -1 कॉमन ले लिया R2 में से। अब हमारे पास नेक्स्ट टारगेट क्या है, इसको 0 इसको 0 इसको 0, तो इन ऑपरेशन से ये हमारे पास क्या 0 हो जाते हैं। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है हमारे पास, ब्लो मूव किया एंड राइट, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें, ये तो हम 1 बना लेंगे R3 से -3 को डिवाइड करके, लेकिन R4 वाली रो जो है ऑलरेडी 0 हो रही है, और हमें 0 की ज़रूरत भी होनी है अभी, क्योंकि हमने इस 1 के नीचे 0 बनाना होगा। तो हम क्यों ना यहाँ पर पहला ये ऑपरेशन अप्लाई करने की बजाय हम यहाँ पर थोड़ा सा अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हम R4 -R3 अप्लाई करें। उससे क्या हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन आएगा, 1 1 0 0 0। अब देखो बेटा, R4 में ही चेंज होना है, R3 को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो -11 माइनस इंटू -11, ये क्या, देखिए हमने यहाँ पर स्मार्ट वर्क किया है कि हमने पहले इसको -11 से डिवाइड करने की बजाय हमने पहले, क्योंकि ये तो 1 बन जाएगा और 1 के नीचे हमें 0 चाहिए होगा, तो हमने इसको 0 बनाने के लिए क्या किया, R4 -R थे, R4 में चेंजिंग्स आनी है, R3 को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो -11 माइनस इंटू -11, ये क्या हो गया 0। तो इट मीन्स आपके पास आ जाएगा -1 -3 -11 0 0। नेक्स्ट आपके पास -1 0 -3 0 0 ऑगमेंटेड विद -1 -3 -14 0 एंड 0। अब देखो ये 2 रोज़ 0 हो गई, जब लास्ट रोज़ 0 बन जाए ना, तो हमारे पास बहुत काम इजी हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, R3 को हम डिवाइड कर दें -11 से, क्यों, क्योंकि हमें ये 1 चाहिए था। अब देखो बच्चे, इसको हम 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 -1 -3, ये क्या बन जाएगा, 1 0 0 ऑलरेडी है, ठीक है। -1 0 -3 0 0 ऑगमेंटेड विद -1 -3 -14 0 एंड 0। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, -11 से डिवाइड, और ये भी -11 से डिवाइड। देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसको -11 से डिवाइड किया तो हमारे पास लास्ट फॉर्म ये आई। अब क्या किया, ये गॉस रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म है, 1 बिलो सारे 0, बिलो एंड राइट मूव किया 1 बिलो सारे 0। अब हमने 0 नहीं करना, क्योंकि ये सिर्फ गॉस एलिमिनेशन है। 1 लीडिंग एंट्री 1 एंड हमारे पास बिलो 0 मूव किया, ये 0 कॉलम स्किप, यहाँ पर हम ये मूव किया 0 कॉलम स्किप, ठीक है। अब इसको, अब स्टूडेंट्स देखिए, हमने यहाँ से बैक सब्स्टिट्यूशन कर दी इस मैट्रिक्स की, आपके पास से बैक सब्स्टिट्यूशन आ गई। आपको पता है कि ये x + y - z - w इज़ इक्वल टू -1। इसी तरह यहाँ पर y -3z w 0 है इज़ इक्वल टू -3, एंड ये आपके पास आ जाएगा z + 3/11 w इज़ इक्वल टू 12/11, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 1 से मैं z की वैल्यू फाइंड करूँ तो इस तरह से आपके पास फॉर्म आ जाती है। ये हमारे पास यहाँ पर जब जाएगा तो -3/11। अब मैं इस इक्वेशन z को 2 में सब्स्टिट्यूट करूँ तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके आपके पास दिस फॉर्म आ जाती है। अब इक्वेशन 1 में इन तीनों की वैल्यूज़ अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो और उसको सिंप्लीफाई करूँ तो आपके पास इस तरह से वैल्यू आती है। एलसीएम लेके वो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपके पास क्या है, x y एंड z सारे किस में आ रहे हैं, w की फॉर्म में आ रहे हैं। तो हम कहेंगे लेट w इज़ इक्वल टू r
एंड आर बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ये हमने क्यों कहा है? क्योंकि हमारे पास ये इनफाइनाइट मैनी केस है, यानी हमें W की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। कोई स्टूडेंट यहाँ पर इसको W की वैल्यू को 1 रख सकता है, 2 -2 -3 -100 +100 1000, तो वो हमें नहीं पता, इसलिए हमने कह दिया कि ये R के इक्वल है। तो फाइनल सोल्यूशन आपके पास किस तरह से आ जाएगा? X Y Z एंड W इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? -16। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँ ना, ठीक है, सिंप्लीफाई करूँगी तो +17/11 R। क्यों मैंने W की जगह R को सब्सिट्यूट कर दिया? नीचे आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? Y की वैल्यू 9/11 -9/11 R